नमस्कार, मैं शिल्पी सिंह राजपूत। आज हम जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं, वो तारापुर विधानसभा सीट पे अपनी दावेदारी आम आदमी पार्टी के रूप में दाखिल कर रहे हैं, जिनका नाम राहुल कुमार सिंह है। आज इनसे खास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तारापुर विधानसभा सीट पे ही क्यों लड़ने जा रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी दिग्गज पार्टियों के नेता दावेदारी कर रहे हैं, जैसे कि बीजेपी के हमारे उप मुख्यमंत्री, वर्तमान के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। वैसे और भी लोग हैं जो दावेदारी ठोक रहे हैं। वैसे सिचुएशन में ये यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं, ऐसी और तमाम सी बातें करेंगे। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने व्यस्त जीवन में भी और चुनावी माहौल में आप हमारे लिए समय निकालें। सर, आप तारापुर विधानसभा क्षेत्र पे सीट पे ही क्यों लड़ रहे हैं सर? तारापुर विधानसभा में एक भूना पंचायत है जहाँ मेरा घर है, अपना समाज है और सारे जगह छोड़कर हम अपना घर पकड़े हुए हैं, अपने घर से चुनाव लड़ रहे हैं। बाहर कहाँ है? बाहर तो है नहीं। तारापुर में आपको क्या समस्या दिखी जिसकी वजह से आपको लगा नहीं हमारा घर है, हमको यहाँ पे कुछ करना चाहिए, सुधार वगैरह जो भी? तारापुर में समाधान ही नहीं है, कुछ समस्या ही समस्या है। एक दो समस्या एक समाधान बता दीजिए, एक विकास बता दीजिए, चाहे रोजगार का हो, शिक्षा का हो। बिहार स्टूडेंट काउंसिलिंग सेंटर का भागलपुर में बन सकता है। आप बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, एक तारापुर में भी बन सकता था, एक असरगंज में बन सकता था, संग्रामपुर में बन सकता था केंद्र सेंटर। लड़का पढ़ने के लिए जाए, वहाँ से निकले, वहाँ से पढ़ने के लिए आगे विकास करे। यहाँ होना चाहिए एक केंद्र। लेकिन कहा जाता है कि बिहार में और यहाँ के बिहार के हर क्षेत्र में काम काफ़ी जोरों शोरों से किया गया है, चाहे वो सड़क के मामले में हो, बिजली के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो, महिलाओं को सशक्त करने के मामले में हो, तो काम तो हुआ है सर। कहाँ रोजगार का काम हुआ है बताए? कितने लोग रोजगार पा चुके हैं बीजेपी सरकार से या सम्राट चौधरी जी के इसे नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री रहते हुए कितने लोग रोजगार में आ गए? आप रोजगार हो ना हो, लोगों को तो भरोसा है बिहार में। नहीं, भरोसा है नहीं। एक जगह बताइए जो यहाँ रोजगार मिला हो, रोजगार यहाँ मिला हो। एक जगह बताइए, एक व्यक्ति को लाइए जो जिनको रोजगार वो सम्राट चौधरी जी ला कर दिए हों। कि हम 10 किसी समूह की बात नहीं करते हैं, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो रोजगार जिनको दिया हो से हैं। आम आदमी का नेता है। आम आदमी ऐसे भी चलिए, हमारे दिल्ली में देखिए मोहल्ला क्लिनिक है, जगह जगह पे वाईफाई है। आप कहीं बैठ जाइए, मोबाइल को खोलकर वाईफाई चल रहा है। दिल्ली के तर्ज पर तारापुर पूरे विधानसभा में वाईफाई की व्यवस्था होगी। तो मेरा आपसे सवाल है कि आम आदमी पार्टी के आप हैं, हमारे जो केजरीवाल हैं, आप उनके पार्टी से वो काफ़ी विकास किए हैं, तो आप बिहार में तारापुर विधानसभा में क्या विकास करना चाहेंगे और क्या आपका विजन है? जितना काम जो है दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली मॉडल यहाँ बिहार में स्थापित होगा। केजरीवाल का जितना मॉडल है दिल्ली में, वो सारा बिहार में स्थापित करेंगे। और बिहार में कहीं हो ना हो, अगर हम जीत के आते हैं तारापुर विधानसभा में जरूर होगा। आप जब दौरे के लिए जा रहे हैं अभी, तो आपको किसी गांव या किसी व्यक्ति, पर्सनली किसी व्यक्ति का दुख ऐसा लगा हो जिससे आप भावुक हो गए हो, या आपको स्थिति बदलने लगा हो कि ये स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है बिहार की या तारापुर क्षेत्र की? सिर्फ दयनीय ही स्थिति है। हम तो बार बार बता रहे हैं कि स्थिति सुधरा है ही नहीं। जहाँ जाते हैं गरीबों में, आप चले जाइए कुछ जगह, क्या बोलना हुआ, जहाँ जगह रोड नहीं, इतना पानी पड़ा हुआ है रोड पर, आज भी पानी पड़ा हुआ है। आप उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, कहीं जगह नहीं है जाने के लिए। आप किन किन मुद्दों पे काम करेंगे अगर आप विजय हो गए तो? काफी मुद्दा है हमारा, वो फॉर्मेट बना हुआ है, आप देख लीजिए, हम एक प्लेलिस्ट आपको दे देंगे। थोड़ा सा एग्जांपल आप दे दें व्यूअर्स के लिए। मुख्य मुद्दा शिक्षा रोजगार है। रोजगार में भी आप क्या बदलाव करेंगे, क्योंकि हमारे जो अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये कहना है कि बिहार में शिक्षा में, स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है, लोग इनके बातों को भी समर्थन देते हैं, तो आप उनको क्या नॉर्मलाइज कीजिएगा? शिक्षा, जो लोग बीटेक करने के लिए बेंगलोर जा रहे हैं, बीटेक की व्यवस्था आप यहाँ करवाइए। इंजीनियरिंग करने के लिए, मेडिकल करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ करवाइए। यहाँ भी व्यवस्था हो सकता है, क्यों नहीं होगा? रोजगार करने के लिए जा रहा है, आज गोड्डा में अडानी प्लांट लगा हुआ है, क्या मुंगेर जिला में अडानी प्लांट नहीं लग सकता था? या कोई भी प्लांट यहाँ नहीं लग सकता है मुंगेर में? मुंगेर जिला में लगवाइए। तारापुर विधानसभा से या तारापुर से कोई भी व्यक्ति यहाँ से जाके काम कर सके, रोजगार की व्यवस्था करवाइए। जितनी आबादी है उससे 1/4 भी अगर लोग वहाँ इन्वेस्ट, मतलब काम करते हैं, लोग एम्प्लॉय हो जाते हैं, तो शहर क्या, दिल्ली से ज्यादा विकास यहाँ का हो। आपको जनता वोट देगी?
तो जनता को आप क्या आश्वासन दीजिएगा कि जब आप विजय होंगे तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन रहेगा आपके 6 महीने के दौरान में, पहले शुरुआती 6 महीने के दौरान में? ये तो वही सवाल हो गया फिर से। तो शिक्षा है, रोजगार है, पहले 2 ही मुद्दा है। हाँ, उसके बाद ये स्थिति ठीक हो जाए, सारे लोग ठीक हो जाएंगे। तीसरा चीज कहने के लिए भी नहीं आएंगे लोग कि आप हमको ये दे दीजिए या ये कर दीजिए, ये विकास कर दीजिए। बिहार में एक चीज को लेके जनता जो है काफी नाखुश रहती है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके। किसी का भी कहीं पे भी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसे पटना या पीएमसीएच भेजा जाता है, जहाँ पहुंचने में काफी वक्त लगता है और क्रिटिकल कंडीशन में उनकी मृत्यु भी हो जाती है, दुर्भाग्यवश। तो क्या ये चीज तारापुर के अंदर नहीं होना चाहिए? सरकारी हॉस्पिटल तारापुर के अंदर जो डायरेक्ट वहां से वहां ट्रांसफर कर दे और सुविधा हो उनके पास, वैसा कि वो बच सके। चुनाव जीतने के बाद जितना भी व्यवस्था आप देख रहे हैं मायागंज में, हम प्रयास करेंगे सारा व्यवस्था यहाँ आपको मिले, तारापुर में मिले। सर ये बताइए कि पार्टियां तो काफी हैं, काफी पार्टी मजबूती के साथ हमारे भारत पे और बिहार पे राज कर रही हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए, आरजेडी ले लीजिए। खास करके बिहार में आरजेडी है, बीजेपी है, जेडीयू है अभी। तो आप आम आदमी पार्टी से ही क्यों जुड़े, जिसका अभी ज्यादा विकास भी नहीं हुआ है? नहीं, विकास 15 साल लालू जी, 15 साल लालू जी। इतिहास उल्टा के देख लीजिए, किसी भी हमारे दादा बाबा किसी से पूछ लीजिए कि कैसा राज था, तो नहीं देखे होंगे, हमको नहीं लगता है कि आप देखे होंगे। कैसा राज था, जंगल राज। पढ़े इतिहास नहीं, कैसा जंगल राज था, ये कल्पना करना भी बहुत भयावह है। उसके बाद 15 साल बीजेपी। हाँ, कहाँ गया, कहाँ सोया है चौकीदार? बताइए, चौकीदार सोया है और आप मोकामा में देखिए क्या स्थिति है। आप कहते हैं जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। अरे जंगल राज तो आपके शासन में है। मोकामा में मर्डर हो गया, प्रशासन के रहते हुए, निर्वाचन आयोग के रहते हुए, बीजेपी की मजबूती सरकार को रहते हुए मर्डर हो जाता है। कहाँ है सरकार, कहाँ है चौकीदार? बताइए। बिना मतलब आप रक्षा करिए नहीं सकते हैं। रक्षा छतरी से होता है और तारापुर का रक्षा करने के लिए मजबूत छतरी आए हैं हम। जो तारापुर विधानसभा सीट है, यहाँ पे कहा जाता है कि जातीय समीकरण बहुत ज्यादा है और कुशवाहाओं का इसे क्षेत्र कहा जाता है। इस बीच आप कह रहे हैं कि आप एक अलग समुदाय से हैं, तो आपको भरोसा है कि लोग आपका समर्थन नहीं, हम अच्छा, कुशवाहा समाज का भी वोट हमको मिल रहा है। कमरगामा में वोट है हमको। जो दास मांझी समुदाय के लोग हैं वो भी हमको वोट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं आपको वोट? हमारे समुदाय के जो लोग हैं वो भी वोट दे रहे हैं, इसलिए कि हम आम आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं। आप नॉमिनेशन निकालिए, हमने आपके चैनल से पहले भी बताया है कि नॉमिनेशन निकालिए और एक भी कैंडिडेट ऐसा निकालिए जो नो क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ईमानदारी है, पढ़े लिखे हैं और शिक्षा और रोजगार के लिए व्यवस्था करने के लिए ही हम तारापुर आए हैं। आप ये क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पे जातीय समीकरण नहीं है? नहीं, जाति लोग को देख के लोग वोट नहीं दे रहे हैं। कुशवाहा ऐसा नहीं है कि कुशवाहा सिर्फ जहाँ कुशवाहा हैं वहीं वोट देंगे, ऐसा ये गलत अफवाह फैलाए हैं लोग। हाँ। अच्छा, आप ये तो रिजल्ट बताएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, तो जनता मालिक है। हाँ, तो अगर आप विजय नहीं हुए, अनफॉर्चुनेटली अगर आप विजय नहीं हुए, तो आप क्या कीजिएगा? राजनीतिक में बरकरार राजनीति में रहिएगा या नहीं? अभी तो हम चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, अभी हम चुनाव जीत रहे हैं। 2 लोग लड़ेंगे। हाँ। बीच में जो आम आदमी है, जो जनता का आदमी है, जो जनता का बेटा है, वही सरकार, वही जीतेगा, वही सरकार बनाएगा। हम फिलहाल हम जीत रहे हैं यहाँ, और 2 लोग लड़ते रहेंगे, बीच में हम चुनाव निकालेंगे। इसके लिए आप अस्वस्थ रहिए। तो चलिए, आप ये सुने, तारापुर विधानसभा सीट पे आम आदमी के प्रत्याशी राहुल कुमार सिंह लड़ रहे हैं। बाकी आप इनसे बात करने के दौरान में आपको इनकी क्या बात अच्छी लगी और हमारे बिहार के राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। बाकी ये वीडियो जैसा लगे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।